हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टडी करेंगे दैट इज अंडर सेक्शन बी एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। अब आपके पास एल्काइल और एराइल हैलाइड होते क्या हैं? दीज आर दी कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर दी हेलोजन डेरिवेटिव्स। इन डेरिवेटिव्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मोनो, डाई और ट्राई और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। कॉरेस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है वो रिप्लेस हुए हैं बाय दी हेलोजन एटम। अब इनको क्या हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं टू टर्म में। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज दी एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, और दूसरा जो आपके पास आता है दैट इज दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक, दैट इज दी उसको हम कह सकते हैं एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक की। सो अंडर एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव आपके पास कितने टाइप की कैटेगरीज है? तो इसमें हमारे पास क्या तीन टाइप की कैटेगरी है। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, कि जो नेचर है यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोजन्स का वो क्या है। तो सबसे पहला आता है हेलो अल्कीन्स। तो इसमें आपके पास कौन से एग्जाम्पल आएंगे? लाइक मिथाइल क्लोराइड और CH2Cl2 और CHCl3। तो ये इस टाइप की क्या है एग्जाम्पल, वो किसके अंदर आते हैं? हेलो एल्केन्स के अंदर। और ये आपके पास क्या होते हैं? वेरी रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, और ये आपके पास क्या करते हैं? न्यूमरस रिएक्शन शो करते हैं, जो क्या करते हैं? यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। सेकेंड जो इसके अंदर आता है दैट इज हेलो अल्कीन्स। इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल आएगा, इन्हीं को हम क्या भी बोलते हैं? इन्हीं को हम एल्कीनाइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। और इसमें जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया विनाइल क्लोराइड का, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन के ऊपर ही क्या है? हेलोजन प्रेजेंट है। दिस इज विनाइल क्लोराइड। सेकेंड एलाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, जिसमें आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन से एडजेसेंट कार्बन पे क्या है? प्रेजेंट है। दिस इज एलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर? दैट इज हेलो एल्काइंस। तो इस केस में आपके पास क्या है? जो एल्काइंस है उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है विद द हेलोजन एटम। सो वी हैव एग्जांपल लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। तो ये एसिटिलीन का डेरिवेटिव हो गया। सो इट इज क्लोरोइथाइन। और हमारे पास एग्जांपल जैसे हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH2Cl। तो ये आपके पास क्या हो गया? इट इज अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3, सो इट इज 3 क्लोरोप्रोप 1 आइन। नेक्स्ट आपके पास जो आएगा दैट इज अबाउट एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये आपके पास कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें क्या है? रिप्लेसमेंट हुई है एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बाय दी हेलोजन एटम्स। सो इसके अंदर जो फर्स्ट केस हमारे पास आता है दैट इज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? कि जिसमें जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग है, क्योंकि एरोमेटिक हम मानते हैं बेंजीन रिंग को, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे क्या कोई भी हेलोजन एटम क्या होता है? प्रेजेंट। तो यहाँ से जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा दिस टाइप क्लोरोबेंजीन, और आपके पास क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन इसी टाइप से। और या फिर हमारे पास कोई फर्दर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो लाइक मिथाइल ब्रोमाइड, दिस इज ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन। तो ये सारे क्या है? ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्ट क्या है? बेंजीन न्यूक्लियस के साथ अटैच है। दैट इज वाई दीज आर नोन एज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। सेकेंड इसी केस के अंदर क्या आएगा? दैट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। दैट मीन्स क्या होगा? इसमें आपके पास जो हेलोजन एटम है वो एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? साइड चेन में प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाता है CH2Cl। तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। और हमारे पास कैसे प्रेजेंट हो सकता है? लाइक CHCl2, दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड। इट इज बेंजल डाइक्लोराइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्लासिफिकेशन बनाते हैं अबाउट दी एल्काइल और एराइल हैलाइड। अब हमने जो स्टडी करना है सबसे पहले दैट इज एल्काइल हैलाइड।
अब जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला है व्हाट इज दैट इज हैविंग फॉर्मूला CnH2n+1x, और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय Rx, इस टाइप से भी इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, दीज आर दी alkyl halides are the monohalogen derivative of the alkanes. So these are the monohalogen derivative of alkanes, और जो कैसे बनते हैं, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय दी वन हेलोजन एटम। तो जैसे हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें, अगर हम 1 पुट करते हैं तो वी हैव, इफ n इज इक्वल टू 1 देन वी हैव CH3NCl। अगर हमारे पास x क्या है, दैट इज क्लोरीन। तो ये टाइप से हमारे पास एग्जांपल आते हैं। 2 पुट करते हैं हम n की वैल्यू, x हमारे पास Cl ही है, मतलब हेलोजन जो है वो क्लोरीन ही है, तो वी गेट C2H5Cl। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी आपके पास एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जो क्या है, जो साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल बेंजीन, जैसे या साइक्लोएल्केन्स। तो हमारे पास उसमें एग्जांपल आता है, लाइक वी हैव दिस CH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और इसको हम फिनाइल क्लोरोमिथेन भी बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर दी मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल बेंजीन। यह हमारे पास किस टाइप से प्रेजेंट हो जाए, इस टाइप से, दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, जो कंपाउंड जिनके अंदर जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, उनको हम क्या बोलेंगे, दैट आर नोन एज एराइल हैलाइड। वो हम लास्ट में स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये आपके पास क्या है, इनको हम सब डिवाइड करते हैं एल्काइल हैलाइड को ऑन द बेस की ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी हैलाइड है, डिपेंडिंग कि हेलोजन एटम वो प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है, वो सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट है, या वो टर्शरी कार्बन एटम पे क्या है, प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं अबाउट द प्राइमरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड में जैसे आपके पास आएगा CH3 CH2Cl, तो यहाँ पर एलिफेटिक है, और आपके पास जो हेलोजन है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम। सो दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसी में एग्जांपल और है CH3 CH CH3 CH2Br। सो दिस इज व्हाट इट इज, आइसोब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं, एंड इज ब्रोमाइड। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आएगा अबाउट दी सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड का मतलब है जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन पे अटैच होगी जो क्या होगी, सेकेंडरी इन नेचर, मतलब 2 कार्बन एटम से वो अटैच होगी। यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन एटम से क्या थी, फर्दर अटैच थी। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आता है CH3 CH CH3 Cl। सो दिस इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज अगेन आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन एटम्स हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आएगा दैट इज ऑफ टर्शरी हैलाइड। तो टर्शरी हैलाइड में जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आएगा दैट इज, इसमें आपके पास जो कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन एटम से क्या होगी, अटैच Br। सो दिस इज व्हाट इट इज, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Similarly, we have CH3, CH2, CH3, CH3I। So ये आपके पास क्या जगह, इट इज टर्शरी, कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5, पेंटाइल आयोडाइड। अब आपके पास जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि जो एल्काइल हैलोजन होते हैं उसको हम इजिली रिप्लेस कर देते हैं बाय द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। सो नेक्स्ट आपके पास, और इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान रखने वाली है वो है कि जो फ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं अल्केन्स के, जिनको हम बोलते हैं फ्लोरोकार्बन्स, वो आपके पास ये जो हेलोजन एटम्स हैं इनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और उनके लिए हम डिफरेंट ही क्या करते हैं, रिएक्शन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा दैट इज नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहला हमारे पास है दैट इज कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में हम किस टाइप से नाम लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो, एंड देन उसके साथ हम ऐड कर देते हैं
हैलाइड। तो ये हमारे पास बेसिक इसमें स्कीम रहती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3Cl, तो इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले एल्काइल पार्ट दैट इज मिथाइल, इट इज मिथाइल एंड हैलाइड इज क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रूल क्या होता है, दैट इज हमें क्या चेक करना है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी प्रेजेंट है आपके पास उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा क्या है, आपने स्ट्रेट चेन असाइन कर लिया। अब दूसरी बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग हम वहां पर क्या करेंगे, नंबरिंग इस टाइप से करते हैं कि सो दैट स्मॉलेस्ट नंबर किसको मिले, स्मॉलर नंबर इज गिवन टू द कार्बन कंटेनिंग हेलोजन, गिवन टू कार्बन एटम हैविंग हेलोजन और कैरिंग हेलोजन। थर्ड हमारे पास क्या रूल आएगा कि अगर हमारे पास क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में जो नाम होता है हेलोजन एटम का, नेम ऑफ हेलोजन प्लस जो साइड चेन प्रेजेंट है, कोई भी अगर साइड चेन प्रेजेंट है उसको हम क्या करते हैं, दैट इज रिटन अलोंग विद देयर नंबर, अलोंग विद देयर पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट एंड उसको हम लिखते कहाँ है, बिफोर द पेरेंट एल्केन, बिफोर द पेरेंट एल्केन। जैसे एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH Cl CH CH3 CH CH3 CH3। तो अगर सबसे पहले तो हमारा काम है कि हमें सबसे नंबर ऑफ मतलब लॉन्गेस्ट चेन इसमें साइन करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास होगी 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन है, कार्बन चेन है। दूसरा अब हमने क्या देखना है रूल, स्मॉलेस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए जिसपे क्या हेलोजन एटम है। तो इट इज, अगर मैं इधर से करती हूँ तो इसको 4th नंबर मिलता है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये भी हमने करे, पेरेंट चेन हमने लॉन्गेस्ट चेन भी ले ली, नंबरिंग भी कर दी। अब हमने जो नाम है हेलोजन का और जो साइड चेन प्रेजेंट है उनके जो नंबर है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उनको क्या करना है, पेरेंट नेम से क्या करना है पहले लिखना है। तो आपके पास ये है, इट इज पेंटेन, जो अल्केन है ये पेंटेन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे है क्लोरो एंड 3 4 पे क्या है, 3 4 पे दैट इज डाई मिथाइल। सो इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल करें CH3Cl, तो अब हम इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और अगर इसका हम करें IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, इट इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। सिमिलरली अगर हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2I, तो इसका नाम हो जाएगा, इट इज प्रोपाइल, सो इट इज नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। और IUPAC नेम में इसका कितना हो जाएगा, इट इज 1 2 3, तो इट इज 1 आयोडो प्रोपेन। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड अगर हम IUPAC नेम की बात करते हैं तो इट इज 1 2 3 4, तो इट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द आइसोमेरिज्म। So next topic is structural isomerism in alkyl halide। So structural isomerism in alkyl halide, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली आइसोमेरिज्म होती है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता लग रहा है कि आपके पास इसमें क्या है, जो हेलोजन कंटेनिंग चेन है, कार्बन चेन है, उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। So, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक कंपाउंड है हैविंग फॉर्मूला C4H9Cl, तो इसके लिए हम जो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो नॉर्मल ही हो गया CH3 CH2 CH2 CH2Cl, दैट इज N ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड में हम इस कार्बन चेन को क्या दिखा सकते हैं, ब्रांचिंग के फॉर्म में CH CH CH3 CH3 CH CH3 CH2Cl, तो ये आपके पास क्या होगा, इट इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसको हम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें आइसोमेरिज्म होती है दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है का मतलब क्या है कि आपका जो हेलोजन एटम प्रेजेंट है कार्बन चेन में उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में क्या होगा यहाँ पर डिफरेंस। जैसे भी है अगेन हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं, हैवी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7I, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2I। तो ये आपके पास हो गया, इट इज नॉर्मल, यू कैन से हाँ नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। और इसी को हम अगर क्या करें सेकेंड वाली कार्बन आइटम पे प्लेस कर देते हैं, सो वी हैव दिस CH3, सो इट इज 2-आइडोप्रोपेन, 2-आइडोप्रोपेन भी बोल सकते हैं इसको हम। और दूसरा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं नंबर। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या बता सकते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n-2, 2^2n-2। अब यहाँ पर जो n है दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एल्काइल हैलाइड। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ C3, मतलब यहाँ पर मैंने क्या है C3H7I की बात किया, तो इस केस में मेरे पास जो n है वो आ गया 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, इट इज 2^3-2 दैट इज 2^, सो यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू 2^3 दैट इज 2^1 दैट इज इक्वल टू 2। इसकी हमारे पास सिर्फ 2 ही क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है पॉसिबल है। अगर हम बात करें C4H9Cl दैट मीन्स इसके अंदर हमारे पास जो n है वो आ गया है 4, तो इस केस में हमारे पास जो आइसोमर आएंगे दैट इज 2^4-2 दैट इज 2^2 इज इक्वल टू 4। तो इस केस में हमारे पास 4 आइसोमर्स क्या बन सकते हैं। अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 हो जाती है, ये हमारे पास फर्स्ट केस था, ये हमारे पास सेकंड केस है। थर्ड, अगर n की वैल्यू 5 हो जाती है तो आपके पास जो आइसोमर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे दैट इज 2^5-2 दैट इज 2^3 दैट इज 8 आइसोमर्स के लिए क्या होंगे पॉसिबल होंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकाल सकते हैं और उसको कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं।